Hello friends, so welcome back to my channel. So it's me Diksha and today's video is going to be about a day in my life as an CBSE 10th grader. So firstly I woke up at I think around 8 or 9 o'clock because vacations चल रहे हैं तो मैं लेट ही उठती हूँ. एंड देन आई ओपन द विंडो जो कि मेरी स्टडी टेबल के जस्ट सामने है, तो मैंने वो ओपन करी कुछ फ्रेश एयर वगैरह लेने के लिए. देन उसके बाद आई सेट डाउन टू स्टडी लाइक फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद. देन यहाँ पर मैं अपना टैप क्लीन करी थी सबसे पहले बिकॉज बहुत दिनों से मैंने क्लीन नहीं करा हुआ था एंड बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, दैट्स वाई. सो आई क्लीन इट. एंड देन भाई सुबह सुबह क्या हुआ मेरे साथ, कैन यू इमेजिन. लाइक मैंने आरएम बैच लिया हुआ है नेक्स्ट टॉपर्स का. तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैं ओपन करी थी नेक्स्ट टॉपर का जो ऐप है वो, एंड ये ओपन ही नहीं हो रहा था. लाइक लिटरली मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं जैसे इसको मतलब ऐप को क्लिक करके ओपन कर रही थी ये हो ही नहीं रहा था, वापस क्लोज़ हो जा रहा था, लाइक खुल ही नहीं रहा था. एंड मैंने पूरा रिफ़्रेश वगैरह भी कर लिया. मैं प्ले स्टोर पे जाकर मैंने सर्च कर देन उसके बाद मैंने सोचा कि अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, बट वो भी नहीं आ रहा था. एंड भाई ये खुल ही नहीं रहा था एंड मैं थोड़ा सा डर गई कि भाई खुल क्यों नहीं रहा है ये. एंड मुझे पढ़ना भी था उस टाइम. तो फिर उसके बाद मैंने ना मोबाइल को मतलब टैब को स्विच ऑफ करके फिर पूरा रीस्टार्ट करके फिर चालू करा. देन उसके बाद ये खुल गया था. आई थिंक टैब में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वो खुल नहीं रहा था, बट बाद में खुल गया. एंड ऐसा मेरे साथ पहली बार मतलब ये हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी. एंड इससे पहले भी हो चुका है, बट वो ऐसा होता था कि मैं ऐप खोलती थी एंड सब कुछ बिल्कुल नए से आता था एंड फिर मुझे मोबाइल नंबर वगैरह सब डाल करके फिर उसको चालू करना पड़ता था. आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट एनीवे. सो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी थी साइंस पढ़ने के लिए. लाइफ प्रोसेस का पढ़ रही थी मैं यहाँ पर. एंड लेक्चर तो मैंने ऑलरेडी देख लिए थे, इसके मैं नोट्स रिवाइज़ करी थी एक बार. एंड अभी वेकेशंस मतलब बैच के भी चल रहे हैं तो बैच में भी अभी कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो मैं जस्ट रिवाइज़ कर रही हूँ सब कुछ. एंड यहाँ पे लाइफ प्रोसेस एंड मैं अभी अगर मैं एनसीईआरटी से भी बताऊं पढ़ कि रही मेरे हूँ. वेकेशंस के क्या प्लान्स हैं, लाइक अभी स्कूल के वेकेशंस तो चल ही रहे हैं एंड बैच के भी वेकेशंस स्टार्ट हो गए हैं, तो लाइक बहुत मतलब एक अच्छा टाइम मिल रहा है जिसमें पूरी हम अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हो. तो उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, तो बेसिकली सबसे पहले तो जितना भी आरएम बैच में पढ़ाया हुआ है हर सब्जेक्ट में वो सब मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ. बिकॉज कहीं ना कहीं और मतलब क्लास 10 लेक्चर के लिए देखने मैं की क्या क्या जल्दी में रेफरेंस बुक और यूज़ कर कहीं ना रही कहीं हूँ मतलब फॉर रिवीजन ईच नहीं एंड हो एवरी पाया अच्छे से, सब्जेक्ट. अगर वो तो आप लोग को इसलिए मैं अच्छे जानना से है सब कुछ तो मेरी रिवाइज पिछली वीडियो करूँगी. ज़रूर से एंड देखना, आई उसकी डोंट नो लिंक मैं कि इतने डिस्क्रिप्शन दिनों में में हो कमेंट पाएगा या सेक्शन में नहीं, डाल बट जितना दूंगी, भी हो तो पाएगा आप वो मैं वहाँ से जाके करूँगी. चेक एंड इट अभी आउट यहाँ कर पर मैंने सकते हो लाइव कि मैंने प्रोसेस कौन एंड आई से डोंट नो रेफरेंस बुक वाई यूज़ कर करंटली रही इस हूँ. चैप्टर को मैं एंड आई कंप्लीट थिंक करने मैं के ही बाद एक जो हूँ रिवील कि करने मुझे वाली हूँ, जो नोट्स कि बनाना सॉल्व करने पसंद वाली कर हूँ रही हूँ. लाइक फॉर माई क्लास पहले 10th. 9th क्लास एंड तक जो मुझे बुक्स नोट्स मुझे बनाना बेस्ट अच्छा लगी लगता उस था एंड मैंने बुक्स मैंने उस नोट्स भी वीडियो में आप बहुत लोग को बनाए. बताई है, लाइक तो प्लीज़ 8th जाके में ज़रूर से 9th में देखना. मैंने बहुत नोट्स बनाया, बट 10th में आकर मुझे नोट्स बनाना पसंद नहीं आता क्योंकि जब मैंने 9th में नोट्स बनाए थे तब मैंने नोट्स बनाए तो थे बट उससे मैं बहुत कम पढ़ती थी. लाइक उसकी मुझे पता नहीं क्यों बट ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. तो इस बार मैंने सोचा कि मैं नोट्स लाइक स्टार्टिंग में तो अभी तो मैं नोट्स किसी सब्जेक्ट के नहीं बना रही हूँ. जो भी मैं बैच से पढ़ती हूँ तो उसके जो भी क्वेश्चंस देते हैं बीच बीच में उस क्वेश्चंस को बस मैं नोट डाउन करती हूँ. एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो मैं बुक में ही लिख लेती हूँ साइड में, जैसे कि मैं अभी लिख रही हूँ. तो मैं ज़्यादा नोट्स वगैरह अभी तक तो मैंने नहीं बनाया. अगर मुझे बाद में नीड लगती है तो तब भी मेरे पास जो नोट्स है ये आरएम बैच के वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. लाइक उसको उसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं देख सकती हूँ लाइक अगर मुझे नोट्स चाहिए ही है तो. अदरवाइज़ अभी तक तो मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ. सो या एंड यहाँ पर मैंने काफ़ी देर तक लाइक मैंने ये न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है ना उसको मैंने बहुत अच्छे से लाइक कवर कर लिया था. एंड जो भी चीज़ें लर्न वगैरह करने वाली थी जैसे फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जो इक्वेशन है वो मैंने लर्न वगैरह कर ली थी. एंड मेन इवेंट्स जो है फोटोसिंथेसिस के वो मैंने लर्न कर लिए थे. तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था उसको मैंने ऑल मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया था अच्छे से. लाइक नो मैंने वो आरएम बैच के नोट्स भी देख लिए थे एंड थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की रीडिंग वगैरह भी लगा ली थी. देन उसके बाद आई हैव दिस अरिहंत की ऑल इन वन ऑफ साइंस क्लास 10, तो वहाँ से मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रही थी. लाइक यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, लाइक अच्छे लगे मुझे ये वाले क्वेश्चंस. तो मैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी. यहाँ पे सबसे पहले एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे मैं उनको देख रही थी. लेकिन न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से ही हैं तो ये सारे मैं क्वेश्चंस देख रही थी. फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें एंड डिसीजन रीजनिंग और ट्रू फॉल्स ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं देख रही थी. एंड कुछ शॉर्ट आंसर्स भी लाइक मैं बुक में ही देखते जा
जा रही थी एंड वहीं से लाइक पढ़ती जा रही थी। सो बस मैंने अरिहंत की ये बुक थोड़ी बहुत पढ़ी एंड सॉल्व करी एंड फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लाइक इस दिन मैंने सिर्फ साइंस पढ़ी थी एंड लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर मैंने जैसे पढ़ना स्टार्ट करा यहाँ पर तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो फिर मुझे कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का ऐसा हुआ ही नहीं, तो फिर मैं साइंस ही पढ़ती रही एंड यहाँ पे मैंने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद फिर मैंने एक ब्रेक लिया था एंड देन फिर उसके बाद मैं करूँगी जो नेक्स्ट है इसका टॉपिक वो कंप्लीट करूँगी। तो मतलब ऐसे मैं एक एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते जा रही हूँ। तो इस तरह से मैं मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगी। देन फिर उसके बाद जल्द से जल्द मुझे इसकी एसीपी भी सॉल्व करनी है बिकॉज एसीपी बहुत बड़ी है, सो दैट्स वाई। तो हाँ, यहाँ पर ये सब फिर मेरा हो गया था। फिर मैंने एक ब्रेक ले लिया था एंड यहाँ पर ये मेरी टू डू लिस्ट वाली डायरी है जिसे मैंने इस तरह से डेकोरेट करा था, तो बस मैं आपको वही दिखा रही हूँ यहाँ पर। एंड ये थी मेरी टू डू लिस्ट जिसको मतलब मैंने जो कंप्लीट कर लिया है टास्क उसको जस्ट मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर। Now comes to the main thing is this book. This is the one shot book of science class 10th and ये मैंने Amazon से ऑर्डर करी थी एंड ये मुझे कुछ दिनों पहले रिसीव हुई थी। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दिस बुक जो कि प्रशांत भैया ने लॉन्च करी थी अपनी वीडियो में कुछ दिनों पहले। तो मैंने ना मतलब साइंस की जो एडुकार्ड के क्वेश्चन बैंक्स है ना वो मैंने नहीं लिए हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये वन शॉट बुक लिया है एंड इसमें माइंड मैप्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। लाइक क्विक रिवीजन के लिए दीज माइंड मैप्स आर बेस्ट। सो ईच एंड एवरी चैप्टर के लिए ये माइंड मैप्स हैं। देन एनसीईआरटी की जो एग्जांपल्स हैं, दीक्षा के कुछ क्वेश्चंस, तो वो सारी चीज़ें इस बुक में हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं इसमें एंड कहीं कहीं मतलब प्रशांत भैया ने अपने कुछ पॉइंट्स टाइप के भी लिखे हैं जो कि देखने मिलेंगे। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मुझे चाहिए थे। तो हाँ, वो सारे क्वेश्चंस भी हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड पुश योर सेल्फ वाला भी एक पार्ट है इसमें। तो बेसिकली ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा था, लाइक अफोर्डेबल है एंड या तो ये बुक मैंने ली। देन उसके बाद वेदर बहुत अच्छा हो गया था एंड फिर बारिश भी हो गई थी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बाहर मतलब टेरेस में स्पेंड करा एंड मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं, सो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। लाइक काफ़ी देर तक तो हवा चलती रही, देन फिर उसके बाद बारिश भी आ गई थी ज़ोर वाली। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसी और वीडियो मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।